Good morning, students. This is your class 6 SST class. Today we start our next chapter. The chapter name is Our Earth and the Solar System. In the previous classes we study about history. Now we study about our geography. So please open your books and now let's start the chapter. We can see many objects such as the sun, the moon and the stars in the sky. हम लोग आसमान में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. हमारा सूरज, हमारा चांद, हमारे तारे जो कि सारे आसमान में होते हैं. There are many other objects in the sky that we cannot see. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते आसमान में. All these objects are collectively called celestial bodies और heavenly bodies. इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग celestial bodies या heavenly bodies बोलते हैं. Let's study about them in detail. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक है आपका द यूनिवर्स. हमारा यूनिवर्स. एस्ट्रोनॉमर्स आर नॉट श्योर अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना, वो भी हमारे यूनिवर्स के बारे में सही जानकारी देने में पूरी तरह से श्योर नहीं. However, most of the astronomers believe that a gigantic explosion in a cosmic egg about 50 billion years ago led to the formation of universe. जहाँ तक उन्होंने ये गैस किया कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर मतलब बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का ये विश्वास है कि एक गिगनेटिक एक्सप्लोजन जो कि एक कॉस्मिक एग के रूप में 50 बिलियन ईयर्स एगो मिलकर हमारा सौरमंडल, हमारा ब्रह्मांड बनाए थे, यूनिवर्स. दिस थ्योरी इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी. इस थ्योरी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म. उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने. दे अल्टीमेटली फॉर्म्ड अ जेंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड टीनी डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड नेबुला. धीरे धीरे ये एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर गैस के कुछ बादल बनाने लगे, जिसे आगे और जिसमें छोटे छोटे टीनी डस्ट पार्टिकल्स भी थे, जिसे हम नेबुला बोलते हैं. द नेबुला हैड अ स्पिनिंग मोशन एंड इट्स ओन ग्रेविटी. नेबुला के पास गोल गोल घूमने की शक्ति थी, स्पिनिंग मोशन था उसके पास अपना खुद का, और उसका खुद का ग्रेविटी भी था, गुरुत्वाकर्षण बल. फ्रैगमेंट्स ऑफ नेबुला वेयर अट्रैक्टेड टू वन अनदर एंड इन द प्रोसेस कोलाइडेड विद ईच अदर एट अ ट्रिमेंडस स्पीड. नेबुला के पास एक दूसरे को अपनी ओर खींच के रखने की शक्ति थी, जिसकी वजह से वो एक साथ ही एक जगह स्पिन करते थे, घूमते थे. This gave out an enormous amount of heat, so much that glowing bodies such as stars were born. धीरे धीरे ये सब मिलकर एक अलग तरह का चमकीला ग्लोइंग बॉडीज बनाने लगे. सब मिलकर एक अलग जिसमें की गर्माहट थी, उस तरह की ऑब्जेक्ट्स बनाने लगे, जिसको हम लोग धीरे धीरे किसका नाम दिए? स्टार्स, तारे का. आवर सन वॉज बॉर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. हमारा सन की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो. हमारा सन भी एक स्टार ही है. मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फॉर्म अ गैलेक्सी. बहुत सारे तारे मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं. सेवरल मिलियन गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स. और यही छोटे छोटे या मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं. दिस यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग एज न्यू स्टार्स आर बीइंग बॉर्न. धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड में धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे नए नए तारे जन्म ले रहे थे. डू यू नो द नेम ऑफ द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग. हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है? मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा. ऑन अ क्लियर नाइट यू माइट बी एबल टू सी द आकाशगंगा. जब आसमान पूरा साफ होता है रात को, तो आप इस आकाशगंगा को देख सकते हैं. इट अपीयर्स एज अ फेंट बैंड ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई. इसमें आपको ऐसा लगेगा कि पूरे आसमान में एक अलग ही रोशनी फैल रही है. स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस. स्टार्स आर द ह्यूज मासेस ऑफ हॉट गैसेस. तारे क्या हैं? गर्म गैसों से बने हुए हैं. दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. उनके पास उनकी खुद की रोशनी है और हीट भी है, गर्माहट भी है. दे अपीयर एज टीनी स्पेक्स इन द स्काई बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. ये बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं आसमान में. क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है.
डू यू नो दैट वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इन लाइट ईयर्स? क्या आपको पता है हम लोग आसमान के तारों का डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं एक लाइट ईयर में। लाइट ईयर क्या होता है? ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर। एक लाइट ईयर एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो पूरे साल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक उसकी रोशनी ट्रेवल करती है। द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। हमारे सूर्य से हमारे पृथ्वी पर रोशनी आने में पूरे 8 मिनट लगते हैं। लाइक मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई आवर सन इज ऑल्सो ए स्टार। बहुत सारे तारों की तरह हमारा सूर्य भी एक तारा है। बीइंग नियरर टू द अर्थ दैन एनी अदर स्टार इट लुक्स बिग एंड ब्राइट जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर। बाकी तारों के जगह ये हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए ये बड़ा भी दिखता है और बहुत ज़्यादा चमकीला भी दिखता है, एक आग के गोले की तरह। While watching the stars in the night sky, you may notice certain group of the stars making a different pattern. जब आप रात को आसमान में देखेंगे ना तारों को, तो ध्यान दीजिएगा वो कुछ अलग तरह का शेप बनाते हैं, डिफरेंट शेप। These different patterns of stars are called constellation। और यही जो पैटर्न छोटे छोटे वो बनाते हैं उसे हम लोग constellation बोलते हैं। The Ursa Major or the Great Bear, a famous constellation, can be easily recognized in the northern sky. It is called the Saptarishi, 7 seasons in India. Ursa Major है और एक Great Bear। ये बहुत फेमस कॉन्स्टेलेशन है हमारे नॉर्दर्न में, मतलब स्काई का जो नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट, उसमें ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं। इंडिया में द 7 स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन फॉर्म द शेप ऑफ ए ब्लॉक। इसमें 7 तारे होते हैं जो एक अलग तरह का शेप बनाते हैं। द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर्स। इसमें 2 स्टार जो होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं, पॉइंट की तरह, जिसे पॉइंटर कहा जाता है, एकदम एंड में होते हैं। दे ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड्स द नॉर्थ। ये हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ पोल इज़ द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार। हमारे नॉर्थ में एक सबसे चमकीला तारा होता है जिसे हम नॉर्थ स्टार या पोल स्टार बोलते हैं। इट अपीयर्स टू रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा हमारे आसमान में एक ही पोजिशन में रहता है। इट इज़ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। वो हमेशा नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर होता है। People in the ancient times used to determine the north direction during the night with the help of the north star। पुराने ज़माने में ना लोगों के पास कंपास नहीं होता था कि वो डायरेक्शन को चूज़ कर सके, कौन सा डायरेक्शन, तो रात में वो लोग नॉर्थ स्टार की मदद से ही ये चूज़ करते थे कि किस साइड नॉर्थ है। अगर हमें नॉर्थ साइड पता चल जाएगा तो नॉर्थ के बाद साउथ, ईस्ट और वेस्ट हम आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा है कि एक मैप जो होता है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन दिया होता है, किसी भी मैप में नॉर्थ डायरेक्शन दिया होता है, जिससे आप उसका अपोजिट साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन को आप खोज सकते हैं। ऑल द अदर स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन सीम्स टू रिवॉल्व अराउंड इट। यहाँ पे देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि और भी बाकी तारे जो हैं या कॉन्स्टेलेशन हैं उसके चारों ओर मूव करते हैं। द अर्सा माइनर, द ओरियन, द कैनिस मेजर एंड द हाइड्रा आर सम अदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन। और भी बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन हैं इसके नाम है, जैसे अर्सा माइनर, ओरियन, कैनिस मेजर, हाइड्रा, ये सारे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द सोलर सिस्टम। द वर्ड सोलर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोल मीनिंग सन। हमारा सोलर सिस्टम एक लैटिन वर्ड से बना है, सोल, जिसका मतलब है सन। द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन। सोलर हमारा सौरमंडल, सूर्य का एक परिवार है। इट कंसिस्ट ऑफ द सन एट द सेंटर, the 8 planets, their satellites, the asteroids, meteorites and comets, all of which move around the sun. Let us find out a little more about them। हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, इसके सबसे सेंटर में सन होता है, उसके फिर चारों ओर प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स का अपना सैटेलाइट होता है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटेराइट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सन के चारों ओर मूव करती हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे शॉर्ट में ही। द सन, पहला टॉपिक है द सन। देखिए आपके बुक में नीचे डायग्राम भी दिया है। द सोलर सिस्टम, सन है, उसके बाद उसके अपने प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और फिर नेपट्यून है।
सन जो है वो हमारा टॉपिक है सन। तो हमारा सन जो है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है। ये बिल्कुल एक जगह स्थित होता है, ये कहीं मूव नहीं करता है। हमारे प्लैनेट सन के चारों ओर मूव करते हैं, न कि हमारा सन हमारे चारों ओर मूव करता है। सन के पास अपना एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी होता है, जिस वजह से ये अर्थ को या अदर प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में घूमने में मदद करता है। एक फैक्ट फाइल है, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज़ द नियरेस्ट स्टार नेक्स्ट टू द सन। सन के बाद एक स्टार और है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। It is 4.2 light years away from the Earth. This means that the light which is reaching us now from Proxima, it is started from 4.2 years ago. ये 4.2 years ago से हमारे पृथ्वी पे रोशनी फैला रही है। The sun is made up of essentially hot burning gases and has a surface temperature of about 6000 degree Celsius. हमारा सन भी जो है, पहले हम जानते हैं कि स्टार्स जो है वो गैसेस, हॉट गैसेस से बने हुए हैं। तो उसका अपना ग्रेविटी है, अपना लाइट है, अपना हीट है। तो सन भी बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना है और इसका जो टेम्परेचर है, सरफेस का टेम्परेचर, वो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है। इट इज़ द वाइटल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड बाई ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसके पास इतनी ज़्यादा रोशनी और इतनी ज़्यादा हीट है कि ये पूरी धरती को जीवन पे यापन करने में मदद करती है। द सन इज़ अबाउट 1.50 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। पता है हमारा सन धरती का सबसे नज़दीकी तारा होते हुए भी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। दिस लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाई द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट। उसकी रोशनी हमारे प्लैनेट्स और हमारे सैटेलाइट पर रिफ्लेक्ट करती है। वी आर दस एबल टू सी देम इन द स्काई इवन दो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये इसे हम देख सकते हैं इसलिए क्योंकि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसकी अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य से रोशनी लेता है जिसकी मदद से हम उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में है आपका प्लैनेट्स है, उसके बाद अर्थ है, प्लैनेट में अर्थ है, फिर सैटेलाइट है, मून है, नेक्स्ट है फिर आपका एस्ट्रॉइड्स, मेटर्स, कॉमेट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे आज तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं आप लोग को, तो आई थिंक आगे भी ना हो। थैंक यू।